हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट। आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइस इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज के बारे में। एक सेशन इससे पहले अपलोडेड हो चुका है जिसमें हमने इंटेलिजेंस कर्व के बारे में बात की थी, आईक्यू के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन से क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तब। चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को भाई क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो केवल पुरस्कार देने से कुछ भी नहीं होगा भाई। कितनी टाइम तक बच्चा अपने आप को मोटिवेट रखेगा? बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना बिल्कुल गलत। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना केवल लेक्चर मेथड का यूज करके तो कुछ नहीं होगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। और देखो ये सेशन मैं कोशिश करूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी है मेन वो इंग्लिश में यूज हो जाए ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिले। भले ही ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है लेकिन अब चूंकि हम इतने बड़े तो हो गए कि इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ना आना चाहिए, तो दोनों ही मीडियम्स के लिए हेल्प करेगा ये सेशन। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ी मैं भी कोशिश करूंगी कि बायलिंगुअल लेकर चलूं सेशंस को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें ये बात आई है कि आप क्लियरली और आश्वस्त करने वाली मतलब इंश्योर करें, इस प्रकार से लेक्चर दें और बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए क्यू का फॉर्मूला बताना है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ए क्यू यहां हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? अचीवमेंट एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। यहां पर हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज अगर दिया होगा तो आप ऊपर क्या रखेंगे? एजुकेशनल एज रखेंगे। क्रोनोलॉजिकल एज दिया होगा तो आप लोग क्या रखेंगे? अचीवमेंट एज रखेंगे। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, मतलब क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 8 है। डेट ऑफ बर्थ क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। मानसिक आयु जिस एज के अकॉर्डिंग बच्चा काम करता है, मतलब मेंटल एज कितनी है? 12 है। तो फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसका वैल्यू कैसे पुट करेंगे? 12 अपॉन 8 इंटू 100, 150 विल बी द राइट आंसर। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये बात किसने कही है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये बात किसने कही है? तो टर्मन ने कही है। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आंसर है। किसने क्या कहा? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, बुद्धि या अभिवृत्ति? तो वैसे तो सभी से होता है लेकिन मुख्यतः पूछा है तो बुद्धि आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। एक बालक की वास्तविक आयु, अब वास्तविक आयु मतलब जो 12 है वो अपॉन में लिखा जाएगा, मेंटल एज मतलब 15। तो इसका जो वैल्यू हम पुट करेंगे ऐसे रखेंगे 15 अपॉन 12 इंटू 100। तो इस तरीके से ये निकलेगा 125 विल बी द करेक्ट आंसर। हारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है? तो कथन लर्न करने पड़ेंगे, स्टर्नबर्ग का है। नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। भाई 105 बुद्धि लब्धि है तो सामान्य बुद्धि में आएगा। क्यों? क्योंकि सामान्य बुद्धि वालों का आईक्यू कितना होता है? 90 to 109। ठीक, फिर यहां पर बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो बुद्धि के बारे में सही नहीं है? तो एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ठीक है। अनुकूलन स्थापित करने में बिल्कुल ठीक है। व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, बिल्कुल ठीक। स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो ऐसा नहीं है, परिवर्तनशील विशेषता है। फिर है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, मतलब नॉन वर्बल। वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा मतलब वर्बल ग्रुप बुद्धि परीक्षणों के द्वारा है। अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या फिर वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो आप लोग को बताना है प्रायः बालकों की बुद्धि कैसे नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा मापी जाती है। फिर है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बिल्कुल ठीक। तो दुरुपयोग का संकेत बी ऑप्शन दे रहा है।
फिर है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 तो 5 ऊपर लिखा जाएगा, वास्तविक आयु 4 नीचे लिखा जाएगा, इंटू 100 करेंगे, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 विल बी द करेक्ट आंसर। रमेश तथा अंकित की समान बुद्धि लब्धि IQ 120, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, मतलब डेट ऑफ बर्थ मतलब क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो गई, 2 वर्ष छोटी हो गई। अंकित की आयु 12 वर्ष है, तो रमेश की क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। अब हम यहां पे लिखेंगे IQ इज इक्वल टू 120, मेंटल एज चूंकि फाइंड आउट करनी है, नीचे हम 10 लिखेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेंटल एज पूछिए, कंफ्यूज मत होना, मेंटल एज 12 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अंकित की आयु 12 वर्ष है, तो जो रमेश है वो इससे 2 वर्ष कैसा है, छोटा है, तो 10 वर्ष उसकी हो गई क्रोनोलॉजिकल एज। IQ का फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें हमें मेंटल एज निकालनी है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। बुद्धि के लिए कौन सा सही नहीं है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, समस्या हल करने की योग्यता है, परिश्रम करने की योग्यता है, या फिर नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। परिश्रम करने की योग्यता है, सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है इस आंसर में। एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10, तो भाई 10 नीचे लिख दिया जाएगा, 12 ऊपर लिख दिया जाएगा, इंटू 100 करा जाएगा, तो 10 से 100 10 टाइम्स और 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 विल बी द करेक्ट आंसर। 1908 में प्रथम बिने मतलब 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधित हुआ था। 1911-12 लगभग आप समझ सकते हैं क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, ठीक है। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण है वो किस प्रकार से होता था? तो समूहों में शुरू हुआ। शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया जाता है। भारत में, ग्रीक में, स्पार्टो में या एथेनियन में, तो ये DSSS असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस तरीके से क्वेश्चन है। तो एथेनियन में ये आप देख सकते हैं, एक 25 वर्ष का लड़का जिसकी मानसिक आयु 16, तो 16/25 गुणा 100 लिखा जाएगा, 25 चौको 100, 16 चौको 64, तो 64 विल बी द करेक्ट आंसर। अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्जवल होता है और कुछ बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित, ये कथन किसका है? तो भाई ये तो बुद्धि का वितरण है, अलग अलग बुद्धि का वितरण है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा दी किसने? स्टर्न, टर्मन, बिने या फिर स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने, ये देखो जितनी भी डेफिनेशन है आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? तो बिने साइमन ने, लेकिन कब दिया था ये चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। भाई टेस्ट आया था 1905 में और मेंटल एज का कंसेप्ट 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की आयु 12, तो भाई 12 नीचे लिखा जाएगा, बुद्धि लब्धि 75, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 75 आ जाएगा यहां पर, मेंटल एज आपका यहां आ जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइडेशन करेंगे तो 70 किस प्रकार से अब ये फॉर्मूला रखा जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि IQ पूछा गया है 75, मेंटल एज यहां 75 दिया गया है, मेंटल एज पूछी गई, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो मेंटल एज आपकी 9 आ जाएगी। बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समालोचित चिंतन या विचारशील, तो अपसारी चिंतन को करती है। ये बात ध्यान रखना। डाइवर्जेंट थिंकिंग को, भले ही हम बी दिया उससे मतलब नहीं, ठीक है एक आध गलती हो जाती है, लेकिन अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग को, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं? औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, कला में रुचि या फिर मंद बुद्धि। तो कला में रुचि यहां पर अलग बात हो जाएगी। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। तो देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया था कि बौद्धिक वातावरण मतलब इट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव मतलब विद्यालय का वातावरण, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो बौद्धिक विकास से है, क्योंकि सृजनात्मकता ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली बात आती है, क्रिएटिविटी वाली बात आती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली बात आती है। इट्स ऑल रिलेटेड टू कॉग्निटिव या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर पर सही क्रम क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम लोग ना 1 या 2 क्वेश्चन ना पर डे होमवर्क क्वेश्चन में दिया करेंगे, ताकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो ये आप लोग को भी पता चल सके और थोड़ा सा आप इंटरेक्टिवली यहाँ पर सेशन में अटेंड कर पाए उस चीज को। चलिए ठीक है, हम ना इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आज हम थोड़े से कर लेंगे, एक सेशन और लाएंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंघम का कथन है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये वुडवर्थ का है। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अल्फ्रेड बेने। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, टर्मन ने कहा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण, आयु, जाति, लिंग, स्वास्थ्य, हेरिडिटी, सब कुछ। तो एक बार और देखते हैं इसको। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बकिंघम का कथन। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ का कथन। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले अल्फ्रेड बेने ने किया। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, टर्मन ने कहा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक लगभग सभी होते हैं, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए भाई? 3 प्रकार दिए। अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट, सामाजिक सोशल, और मूर्त मतलब कॉन्क्रीट। ठीक, आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं भाई। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीजें कल्पना में होती हैं, जैसे पोइट, कवि वगैरह हो गए। सोशल मतलब जहां पर आप इंटरेक्शन करते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह, इनमें बहुत अच्छे से, मतलब जो व्यापारी वगैरह होते हैं इनमें बहुत अच्छी होती है सोशल इंटरेक्शन। फिर आती है आपकी कॉन्क्रीट मतलब जो चीजें समक्ष देखकर आप कर सकते हो, जैसे आर्किटेक्चर वगैरह। अब बुद्धि के जो सिद्धांत हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पढ़ लीजिए एक बार। एक कारक सिद्धांत बेने ने दिया, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, और त्रिकारक वो जो ट्रायर्किक थ्योरी है ना, त्रिचापीय, वो अलग है। ये है 3 फैक्टर स्पीयरमैन, बहुतत्व, मल्टी फैक्टर थॉर्नडाइक। फैक्टर यहां पर ये दिया गया है, तो मल्टी फैक्टर किसके द्वारा है? थॉर्नडाइक के द्वारा। और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बहुमानसिक योग्यता थॉर्नडाइक। फिर ये जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं हम, जैसे यहां पर तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा। क्रमिक महत्व वर्णन कर सकते हैं आप, मतलब यहां पर हायरार्की बताई जा रही है, हायरार्की ऑफ इंटेलिजेंस वर्णन के द्वारा। ठीक है, फिर है पदानुक्रमिक फिलिप वर्णन, ये वही आ गया हायरार्की। त्रितत्व सिद्धांत तो स्टर्नबर्ग, ट्रायआर्किक थ्योरी जिसको बोलते हैं, तो जेपी गिलफर्ड द्वारा। 3D डायमेंशनल या 3D मॉडल किसके द्वारा? तो जेपी गिलफर्ड के द्वारा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा। जीएस कारक स्पीयर और जीएस फैक्टर वही स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। फिर है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जीएस फैक्टर। जी फैक्टर सामान्य योग्यता, एस फैक्टर विशिष्ट योग्यता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं या बनते हैं उनसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गिलफोर्ड ने पहले 120 फैक्टर बताया, फिर 150 बताया, फिर 180, अभी लेटेस्ट में 180। कैटल का सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा, इसमें इन्होंने फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। बुद्धि परीक्षण को सामान्यतः 2 वर्गों में भाई, वैयक्तिक और सामूहिक। वैयक्तिक में भी 2, वैयक्तिक शाब्दिक, वैयक्तिक अशाब्दिक मतलब वर्बल नॉन वर्बल। सामूहिक में मतलब ग्रुप में भी शाब्दिक और अशाब्दिक। अब सामूहिक शाब्दिक कौन सा होता है? तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो होता है सेना वगैरह के लिए जो यूज किया जाता है। सामूहिक अशाब्दिक जो होता है वो आर्मी बीटा टेस्ट होता है। याद रखना, सामूहिक शाब्दिक मतलब ग्रुप वर्बल आपका आर्मी अल्फा और ग्रुप नॉन वर्बल आपका बीटा, याद रखिएगा। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग हो भाई वो वर्बल होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता था तो अशाब्दिक। बुद्धि लब्धि भाई सबको, तो IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो गाइज यहाँ पर आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ये 1 लीनियर फैक्ट्स देखो रह गए हैं, इनको हम एक अलग से सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ये 2 पेज के हैं, लगभग 10 से 15 मिनट में आपका ये वाला जो सेशन है वो कंप्लीट और हो जाएगा। तो इसको हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।